ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई महिला रोजगार योजना अब चर्चा के केंद्र में है। राज्य सरकार का दावा है कि ये योजना बिहार की महिलाओं की जिंदगी बदलने वाली साबित होगी। योजना के तहत हर परिवार से कम एक महिला को स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अगस्त 2025 को की थी और लॉन्चिंग के दिन से ही ये महिलाओं के बीच बड़ी उम्मीद जगाने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने 26 सितंबर को पटना में आयोजित कार्यक्रम में 75 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर कर दी थी। ये तो शुरुआत थी, जिससे महिलाओं को अपने छोटे बिजनेस या फिर स्वरोजगार की राह पर कदम बढ़ाने की ताकत मिली। अब सवाल यह है कि दूसरी किस्त कब जारी की जाएगी, तो इसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगी। अब सरकार ने अगली बड़ी राहत की तारीख भी साफ कर दी है। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि महिला रोजगार योजना की 10,000 रुपए की दूसरी किस्त 3 अक्टूबर 2025 को जारी कर दी जाएगी। सरकार ने अब शेष महिलाओं को भी योजना से जोड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। 3 अक्टूबर को अगली किस्त जारी कर दी जाएगी, जिसमें बाकी जो पात्र महिलाएं हैं उनके खातों में ये राशि भेज दी जाएगी। अच्छा, बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं होंगी जो अब तक फॉर्म नहीं भर पाई होंगी, तो फॉर्म कैसे भर सकते हैं ये आपको बता देती हूँ। देखिए, कौन महिलाएं योजना का फायदा ले सकते हैं, सबसे पहले इसे समझ लीजिए। इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। सबसे पहली बात है कि महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरा कि महिला या उसका पति आयकर दाता यानी टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि महिला या उसका पति सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, महिला जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए। अगर कोई महिला पहले से समूह से नहीं जुड़ी है तो सबसे पहले उसे स्वयं सहायता समूह में शामिल होना होगा। शहरी इलाके की महिलाओं के लिए आवेदन करना आसान है। इसके लिए उन्हें जीविका की वेबसाइट पर जाना है, www.brlps.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर आवेदन करते समय मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक खाता की जानकारी और व्यवसाय का प्रकार आपको भरना होगा। इसके साथ ही आधार कार्ड, बैंक पासबुक और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी भी आपको अपलोड करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद सामुदायिक संसाधन सेवक से संपर्क करेंगे और उन्हें SHG यानी कि स्वयं सहायता समूह से जोड़ देंगे। ध्यान देने की बात है कि जो महिलाएं पहले से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होंगी उन्हें आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। आवेदन जमा होने के बाद सामुदायिक संसाधन सेवक आपसे संपर्क कर लेंगे और आपको स्वयं सहायता समूह से जोड़ देंगे। अगर आप नहीं जुड़ी हैं, पहले से अगर आप जुड़ी हैं तो उन्हें सीधा लाभ प्राप्त हो जाएगा और उन्हें आवेदन की भी जरूरत नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे होगा आवेदन, तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रक्रिया थोड़ी अलग है। वहाँ की महिलाएं और जो अपने ग्राम संगठन होता है वहाँ पर जाकर आवेदन करेंगी। समूह में की बैठक में सभी सदस्यों के आवेदन एक साथ ले लिए जाएंगे। अगर कोई महिला स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है तो पहले उसे समूह में शामिल कर लिया जाएगा। अच्छा, अब तक इस योजना के लिए 1,40,00,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण विकास विभाग और शहरी क्षेत्रों में नगर विकास विभाग इस योजनाओं को लागू कर रहा है। सरकार ये मान रही है कि जो स्कीम है वो महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ बिहार की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देगी। इस योजना का ऐलान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ है। जाहिर सी बात है कि सरकार इसे महिलाओं की शक्ति और वोट बैंक दोनों से जोड़कर देख रही है। लेकिन सियासी समीकरण से इतर ये सच है कि योजना ने लाखों महिलाओं के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान ला दी है। 3 अक्टूबर को दूसरी किस्त जारी होने के साथ ही ये योजना का असर साफ तौर पर दिखेगा और भी गहरा असर महसूस किया जाएगा। बहरहाल, आपको इस पे क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।